गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाइथन का फंडामेंटल वाला लेसन यानी रिवीजन ऑफ पाइथन शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारी बुक का पहला लेसन है, पाइथन रिवीजन टूर। तो क्योंकि अब बहुत दिन हो चुके हैं और हम बिल्कुल बेसिक्स भी हो सकता है भूल गए हों, तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा पाइथन कैरेक्टर सेट से। किसी भी लैंग्वेज के लिए उसका एक कैरेक्टर सेट होता है जिसमें वो सिंबल होते हैं जो एक लैंग्वेज में यूज हो सकते हैं। जैसे पाइथन कैरेक्टर सेट, इसमें इन्वॉल्व हैं लेटर, डिजिट और अदर सिंबल्स। लेटर्स A to Z, स्मॉल एंड कैपिटल्स, डिजिट्स 0 to 9, स्पेशल सिंबल्स लाइक @ हैश, डॉलर, कैरेट, एस्टेरिस्क एंड सो मैनी, वाइट स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस, टैब, डिलीट, न्यू लाइन etc. ये सारे मिलने के बाद आपका एक कैरेक्टर सेट तैयार होता है जो हम पाइथन में यूज़ करेंगे। और आप लोगों को ये पहले भी हमने बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं क्लास 11 में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टोकन्स। जैसे डेफिनेशन में दिख रहा है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ टोकन। एक प्रोग्राम को बनाने के लिए जो अलग अलग यूनिट्स यूज होती हैं उन्हें हम टोकन्स कहते हैं। जैसे नंबर 1 पे आता है कीवर्ड्स, दूसरा है आइडेंटिफायर, तीसरा है लेटर्स, चौथा है ऑपरेटर्स, पांचवा है फंक्शंस। अब इन पांचों को अलग अलग समझ लेते हैं। कीवर्ड्स वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं या स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो पाइथन लैंग्वेज किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए यूज करती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके लिए हैं: और, इफ, टू, फॉल्स, एलिफ, एल्स, while, and there are so many like none, and, or, tell, in, is, pass, return. These are the example of keywords. तो आप ये सब समझ पा रहे होंगे कि कीवर्ड्स लगे तो स्पेशल वर्ड हैं जिससे पाइथन इंटरप्रेटर या कंपाइलर को एक स्पेशल मीनिंग जाता है, एक स्पेशल कमांड जाती है जिससे कि वो उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करता है। अगला टोकन है आइडेंटिफायर्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टोकन है। ऐसे तो सारे ही टोकन एक प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, मगर आइडेंटिफायर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो बच्चे समझ नहीं पाते। तो आइडेंटिफायर वो नेम है जो हम प्रोग्राम के किसी पार्ट को देते हैं। They are the user-defined names to represent programmable entities like variables, function, class और function। अगर हम प्रोग्राम में कोई वेरिएबल बनाते हैं, कोई क्लास बनाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई फंक्शन बनाते हैं, तो हम उसको एक नाम देते हैं, वही नाम उसका आइडेंटिफायर कहते हैं। अब आइडेंटिफायर को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशंस ऑफ आइडेंटिफायर क्या है? सबसे पहला कन्वेंशन है पहला कैरेक्टर अल्फ़ाबेट होना चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेट। डिजिट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, नो अदर स्पेशल एक्सेप्ट अंडरस्कोर इज वैलिड। ये मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ कि अंडरस्कोर एक वैलिड कैरेक्टर है, मगर इसके अलावा कोई स्पेशल सिंबल आप यूज़ नहीं कर सकते। आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, डिजिट यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर। अब पहला लेटर जो है, पहला कैरेक्टर अल्फ़ाबेट होना चाहिए, डिजिट इसके बाद ही होती है। अब आता है कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। आप जो कीवर्ड्स मैंने बताए थे ये तो कुछ हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते। These keywords cannot be used as identifier, right? अब हम आगे बढ़ते हैं। लिटरल्स क्या होते हैं? ये हमारा
तीसरा टोकन है। पहला तो हो गया कीवर्ड, दूसरा हो गया आइडेंटिफायर, तीसरा हो गया लिटरल्स। लिटरल्स वो वैल्यूज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। आप कौन कौन सी वैल्यूज़ यूज़ करते हैं? आप स्ट्रिंग यूज़ करते हो जैसे किसी का नाम, आप न्यूमेरिक यूज़ करते हो जैसे 1, 1.2, आप बूलियन यूज़ करते हो जैसे ट्रू, फॉल्स। नन एक स्पेशल टाइप का लिटरल है जिसका मतलब होता है कुछ नहीं होना। फिर है कलेक्शन। कलेक्शन आपके क्या होगा? जैसे टुपल, लिस्ट और डिक्शनरी और सेट्स। सेट्स तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, मगर तो भी एक कलेक्शन होता है। तो लिटरल्स जो हैं आपके कितने हैं? 5, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, बूलियन, नन एंड कलेक्शन। अब स्ट्रिंग का एग्जांपल दिखाया हुआ है। एक स्ट्रिंग लिटरल जो है वो तो या सिंगल कोट में होगा या डबल। सिंगल कोट में है तो यहाँ दिखा रखा है एग्जांपल पे, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये सिंगल कोट वाला है, ये डबल कोट्स वाला, दोनों ही स्ट्रिंग लिटरल्स हैं। मगर आप ऐसा यूज़ नहीं कर सकते कि इधर सिंगल कोट लगाएं और एंडिंग पे डबल कोट्स लगाएं, वो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का मतलब हो गया नंबर्स वाली। तो नंबर्स भी दो तरीके की हैं, एक तो फ्रैक्शन वाली और एक विदाउट फ्रैक्शन वाली। फ्रैक्शन वाली जो हो गई वो फ्लोट हो गई, और दूसरी हो गई आपकी इंटीजर्स। उसके बाद आता है आपका बूलियन लिटरल, जिसको मैंने पहले बताया ट्रू और फॉल्स होता है। नन इज यूज टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वैल्यू। नन का मतलब है कि कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी एक ऐसी वैल्यू जो कोई वैल्यू नहीं है। बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, मगर ये भी यूज होता है। ये वहाँ यूज होता है जब हम कोई वेरिएबल तो बना रहे हैं मगर अभी हम उसको कोई वैल्यू नहीं देना चाहते, तो वो वेरिएबल को हम नन कर सकते हैं। जैसे x इक्वल टू नन, x इक्वल टू नन कर देंगे। कोशिश करता हूँ आपके सामने थोड़ा सा बताने की। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये वेरिएबल डिक्लेयर करने में हेल्प करेगा। कलेक्शन में आपको मैंने बता ही दिया, लिस्ट ऑफ टू। उसके बाद है ऑपरेटर्स, ये आपका चौथा टोकन है। ऑपरेटर्स जो हैं बहुत तरीके के होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। तो उन ऑपरेटर्स को अलग अलग सिचुएशन में यूज़ करते हैं। देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको बता रखे हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। ये जो है पावर का यूज़ होता है जिसमें डबल एस्ट्रिक लगता है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो है ये पावर को रिप्रेजेंट करता है, किसको? पावर। मैं सही कर देता हूँ। 5 raised to the power 4 इज इक्वल टू 625। ये है 5/4 यानी डिवाइड, ये है 5% 4 यानी रिमाइंडर डिवीजन, इससे आपको रिमाइंडर मिलेगा। ये है फ्लोर डिवीजन, यानी सिर्फ इंटीजर पार्ट आएगा, पॉइंट वाला हिस्सा नहीं आएगा। डबल स्लैश का मतलब होता है फ्लोर डिवीजन, याद रखिए। फिर आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू a प्लस 2। यहाँ इक्वल जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी किसी वेरिएबल को एक वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। अब आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? लेस देन, लेस इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, डबल इक्वल। ग्रेटर इक्वल दो बार यहाँ रिपीट हो गया, उसको नॉट इक्वल करना था, जो कि ये गलत टाइप हो गया है मुझसे। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये हो गया ऐसे, नॉट इक्वल, जो कि है एग्जाम्पल में दिखा है। करेक्ट। तो नॉट इक्वल बनाने का तरीका है एक्सक्लेमेशन के साथ इक्वल, और किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू चेक करनी है कि x क्या 5 के बराबर है या नहीं, तो आप ऐसे लिखते हैं डबल इक्वल। तो सिंगल इक्वल एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, डबल इक्वल एक रिलेशनल ऑपरेटर।
फिर है लॉजिकल ऑपरेटर। जब हमको कंडीशंस चेक करनी होती हैं तो हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जैसे एंड और नॉट। ये जब सिचुएशन आएंगे तो मैं आपको बताऊँगा, जैसे x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन 10, यानी x की वैल्यू 5 से बड़ी है और साथ ही साथ x की वैल्यू 10 से छोटी है, तो वो एंड लगता है। और का मतलब होता है इधर, या तो पहली कंडीशन ट्रू हो या दूसरी कंडीशन ट्रू हो तब से चलता है। नॉट का मतलब होता है निगेशन। उसके बाद आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर जैसे लिस्ट में किसी एक वैल्यू को ढूंढना है तो हम इन का यूज़ करते हैं या नॉट इन का यूज़ करते हैं। इसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। यह है इन, ये है नॉट इन। इसका भी यूज़ बहुत होता है लिस्ट, डिक्शनरी, सेट और स्ट्रिंग। अब अगला टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो लोकेशन है जहाँ पर कोई वैल्यू स्टोर की जाती है। आप डेफिनेशन पढ़ रहे होंगे, अगर आपको थोड़ा सा स्क्रीन शॉट ये शायद नजर ना आ रहा हो, आप लैंडस्केप मोड में इस वीडियो को देखिए। A variable in Python represents named location that refers to a value. Its value can be used and processed during program run. हम किसी वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हैं और वो प्रोग्राम में कहीं भी यूज हो सकती है। जैसे एग्जांपल है x इक्वल टू 10। x इक्वल टू 10 आपको दिख रहा होगा, यहाँ x एक वेरिएबल है जिसको 10 वैल्यू प्रोवाइड की गई है। जैसे y इज इक्वल टू संजय, y नाम का एक वेरिएबल है जिसमें स्ट्रिंग वैल्यू दी गई है संजय। अब वेरिएबल्स को वैल्यू प्रोवाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं। वेरिएबल्स को वैल्यू प्रोवाइड करने के कई तरीके हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल 4 वेरिएबल हैं a, b, c, d। इन सबको हमने 0 असाइन करना है तो हम सीधे लिख सकते हैं a, b, c, d इक्वल टू 0। मगर 4 वेरिएबल्स a, b, c, d हैं, इनको अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड करनी है। a, b, c, d इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5। ये हम 4 वेरिएबल्स को अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। आपस में वैल्यू इंटरचेंज करनी है तो ऐसा कर सकते हैं a, b इज इक्वल टू c, d। a और b की वैल्यू c और d से चेंज हो जाएगी। बाकी डायनामिक टाइपिंग जो है इसका मतलब क्या है कि आप x की वैल्यू कभी आप इंटीजर 3.2 भी रख सकते हैं, कभी उसकी वैल्यू आप स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। जैसे x इक्वल टू 3.2 है और अगले केस में x इक्वल टू पाइथन कर दिया तो अब x इंटीजर या फ्लोट वैल्यू ना देके स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर देगा, यानी इसे कहते हैं डायनामिक टाइपिंग। किसी भी वेरिएबल को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देना ही डायनामिक टाइपिंग। इसके बाद आता है कमेंट्स। कमेंट्स किसी प्रोग्राम का हिस्सा ना होकर ये प्रोग्रामर की हेल्प के लिए लिखा हुआ कुछ स्टेटमेंट होता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, कमेंट्स आर रिटन टू हेल्प द प्रोग्रामर अंडरस्टैंड द सोर्स कोड। इट मेक्स द कोड मोर रीडेबल। कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। कमेंट्स को पाइथन कभी रीड नहीं करता और वो जैसे ही हैश देखता है तो समझ जाता है कि कमेंट है, इसलिए वो उसको रीड ही नहीं करता। तो कमेंट दो तरीके के हैं, सिंगल लाइन कमेंट जो हैश से स्टार्ट होता है और एक मल्टी लाइन कमेंट जो 3 सिंगल कोट या 3 डबल कोट से स्टार्ट होता है। बाकी इनपुट फंक्शन आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था। इनपुट एक फंक्शन है, फंक्शन वो होते हैं जिसके आगे पैरेंथेसिस होते हैं, गोल ब्रैकेट होते हैं, वो एक फंक्शन होता है। जैसे इनपुट फंक्शन है ये इनपुट फंक्शन, इसका एग्जाम्पल है ये। इससे आप किसी भी वैल्यू को कीवर्ड के थ्रू एंटर करा सकते हैं और वो वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाती है जिससे कि वो आगे यूज की जा सकती है। तो इनपुट फंक्शन बहुत यूज होगा, हमारे कई प्रोग्राम्स इनपुट फंक्शन से ही बनेंगे।
अगर उसमें स्टेटमेंट में हमसे कोई गलती हो जाएगी तो एरर भी आएगा, उसमें हमें समझना। अगला फंक्शन है प्रिंट। जब भी किसी वेरिएबल को स्क्रीन पे प्रिंट करना होता है तो हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं। उसको यूज़ करने के कई सारे तरीके हैं, जिसको एक दिन में प्रैक्टिस करके आपको सामने डिस्प्ले करें। तो आज हमने स्टडी करा है पाइथन का फंडामेंटल, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा है पाइथन का कैरेक्टर सेट, फिर हमने पढ़ा है टोकन्स, और टोकन्स को हमने डिटेल में एक एक पढ़ा है। इसके बाद हमने पढ़ा है वेरिएबल्स, डायनेमिक टाइपिंग, कमेंट्स, इनपुट और प्रिंट फंक्शन। आई होप you would have got the basic information about Python fundamental, and you are required to study the books. Those who do not have book, I have sent the PDF version of the book. Kindly read that book too. Thank you.